नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत के उन मुख्य पुरुषों के बारे में जिन्हें किसी विशेष सेवा कार्य के लिए नियुक्ति व उपाधियां प्रदान की गई है। तो दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। राष्ट्रपति पद पर यह इनका सबसे लंबा कार्यकाल था और राष्ट्रपति पद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद में बात करते हैं भारत के पहले सिख राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। उपराष्ट्रपति पद पर यह इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, जो 10 वर्ष का रहा और उपराष्ट्रपति पद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1967 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। इनका देश के प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा। यह 16 वर्ष 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे और प्रधानमंत्री पद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के बारे में। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक पद ऐसे ही रखा गया था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के प्रथम गैर विशुद्ध कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बीजेपी पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। ये मात्र 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे थे। इसके बाद में इनकी सरकार गिरा दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे, जो देश के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल था। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करने के बाद में वायसराय का पद लागू किया गया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के अंतिम वायसराय के बारे में। तो भारत
के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। वायसराय पद को समाप्त करने के बाद गवर्नर जनरल पद को लागू किया गया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो भारतीय मूल का था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में। तो देश के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट को बनाया गया था और भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी को बनाया गया था और भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी को बनाया गया था और प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह को बनाया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा को बनाया गया था और प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनिक शॉ को बनाया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है और लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में। तो देश के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया यानी HL जेकानिया को बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश की निर्वाचित किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे, जो 29 सितंबर 1947 को भारत में जन्मे थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो भारत में ही जन्म लेने वाले थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह थे, लेकिन अगर प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र सिंह थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो बेनेगल रामाराव थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष दलवीर सिंह भंडारी है, जो राजस्थान के जोधपुर के निवासी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हजरत मोहनी था। हजरत मोहनी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल अवार्ड 1913 में इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। इनके काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद WB यीट्स ने किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय CV रमन थे, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल अवार्ड प्रदान किया था। CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय ये आचार्य विनोबा भावे बने थे। रेमन मैग्सेस अवार्ड यह अवार्ड 5 क्षेत्रों शासकीय सेवा, जनसेवा, समुदाय नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक सेवाएं
संचार कार्य व अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान बने हैं। इन्हें हाल ही में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न पुरस्कार यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान व सबसे बड़े हित पर देश हित कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम 1954 से की गई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और इस पुरस्कार के अंतर्गत सम्मान के रूप में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, IAS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, पार्क स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ बने थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय शेरपा अंग दोरजी बने थे। इन्होंने अब तक 22 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर ली है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत यात्रा पर आया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहोवर थे और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MC मिलान थे और भारत आने वाले प्रथम रूसी राष्ट्रपति निकोलाई बुल्गारिया बने थे। इसके बाद में बात करते हैं, भारत के प्रथम पायलट के बारे में। तो प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा बने थे, जिन्होंने 1951 में प्लेन उड़ाया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे। इन्हें 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में स्वर्ण पदक मिला था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू बने थे। इन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की बने थे। जेम्स हिक्की ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन भी शुरू करवाया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, विलियम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण बने थे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक मिला था, जो 1983 में इन्होंने प्राप्त किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।